हेलो दोस्तों, एक बार फिर से संविधान बदलने की बात हुई है और इस बार संविधान बदलने की बात की है बीजेपी के जो लोकसभा सांसद की चुनाव लड़ रहे हैं अरुण गोविल, जिन्होंने अपनी छवि बना रखी है भगवान श्री राम टाइप की, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कोई भी एक्टर है किसी भी कैरेक्टर को करता है तो वो उसकी एक्टिंग के तौर पर सराहना होती है, अच्छी बात है। परंतु अब किसी ने रावण का एक्टिंग की तो उसको रावण की तरह देखा जाने लगे, सही नहीं है। बस एक्टिंग किस तरीके से की उसका सराहना की जानी चाहिए। इसी तरीके से अरुण गोविल ने रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाया, अच्छी बात है, अभिनय अच्छा किया। लेकिन सिर्फ उसी को लेकर इनकी पब्लिक रिलेशन टीम जो होती है, पीआर टीम, उसको बढ़ाया दिया जा रही है और उसी आधार पर ये चुनाव भी लड़ रहे हैं और भगवान श्री राम की तस्वीर लेके चलते हैं, जिससे कि लोगों को भ्रमित कर सकें कि जैसे स्वयं को राम की तरह प्रदर्शित करते हैं। ये अपने आप में अच्छी चीज नहीं है। इस बार इन्होंने संविधान बदलने की बात की है, तो यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी मूवी की हैं, बहुत से एक्ट किए हैं। जैसे कि ये देखिए आप, इन्होंने बी ग्रेड मूवी भी की है अरुण गोविल ने। तो अभिनेता हैं, किसी भी प्रकार का अभिनय कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो परंतु उसमें ये सिर्फ राम की तरह देखे जाएं या राम समझ लो आप इनको, ये बहुत गलत बात है। ये देखिए आप, कितनी इन्होंने बी ग्रेड मूवी की हुई है। ये सब अरुण गोविल की मूवी के ही सब पोस्टर हैं, सब इनके 90s के टाइम की इन्होंने ये मूवी की है। उसमें आप देख सकते हैं अरुण गोविल ने इस सब में अभिनय किया है। काफी बी ग्रेड मूवी अरुण गोविल के द्वारा की गई है। लेकिन इस बार इन्होंने संविधान को बदलने की बात की, उस पर ध्रुव राठी, आप सब जानते होंगे, पत्रकारिता आज के समय में बची नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि अपना पत्रकारिता के तौर पर काम कर रहे हैं, उसमें ये ध्रुव राठी का नाम नंबर 1 पर आता है। इन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है और देश की जनता को जागरूक करने का काम किया है। इन्होंने एक पोस्ट किया, इन्होंने कहा कि भाजपा के रोल मॉडल हैं सावरकर और गोविलकर, जिन्हें जातिवादी मनुस्मृति पसंद थी। बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति जला दी और देश को ऐसा संविधान दिया जिसमें बराबरी, न्याय, आजादी और बंधुता का मूल्य हो। इस संविधान को हम किसी कीमत पर खत्म नहीं होने देंगे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जय भीम। ये ध्रुव राठी का कमेंट था। अरुण गोविल मेरठ में प्रचार कर रहे थे, उसी दौरान किसी मीडिया कर्मी ने इनसे पूछा क्या संविधान बदलने पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, क्योंकि बीजेपी के कई नेता हैं जो संविधान बदलने की बात कर चुके हैं। तो इन्होंने कहा संविधान बदला जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तरीके का इनका विचार था। उस पर अखिलेश यादव ने, कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी एक ट्वीट किया। इन्होंने कहा जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर भाजपा ने भारी भूल की है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने हर भाजपा प्रत्याशी को हराने का फैसला पहले ही कर लिया है। दरअसल भाजपा संविधान को पलटकर गरीबों, वंचितों, शोषितों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के हक, अधिकार व आरक्षण मारकर और पूंजीपतियों के हक में नीति योजना बनाकर सारा फायदा, मुनाफा अपने खेमे के कुछ गिने चुने अरबपतियों को देना चाहती है। इन्होंने, भाजपा ने जिस तरीके से अरबपतियों को सपोर्ट किया है पिछले 10 सालों में, आम जनता के लिए तो कुछ खास किया नहीं है, बेरोजगारों के लिए भी कुछ खास किया नहीं है। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं, अडानी का नाम आपने 2014 से पहले बहुत ही कम सुना होगा, लेकिन अडानी एक टाइम ऐसा आया नंबर 1 पर, वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंचने वाली स्थिति में पहुंच गए थे और टॉप 10 में तो ये बने ही रहते हैं। और भारत देश में तो अबानी, अडानी दो ही नाम चलते हैं, इनके अलावा कोई है ही नहीं। एशिया में भी ये नंबर बने रहते हैं, तो इस पर भी इन्होंने टारगेट किया है। इसके अलावा इन्होंने कहा है जो चुनावी चंदे के नाम पर अपने बेशुमार फायदे का हिस्सा भाजपाइयों को दे देते हैं, सही मायनों में यह जनता से वसूली का तरीका है, क्योंकि कोई भी पूंजीपति अपनी जेब से नहीं देता, वो तो जनता से ही वसूल कर भाजपाइयों के दल और उनके व्यक्तिगत खजाना भरता है। इसलिए अपने वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बार बहकावे में नहीं आने वाली। भाजपा को हराकर और हटाकर ही दम लेगी। भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। क्योंकि संविधान बदलने की बात सिर्फ बीजेपी के लीडर्स ही क्यों करते हैं और किसी पार्टी के लीडर्स की जुबान पर इस तरीके की बात क्यों नहीं आती? तो इस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, अपनी पार्टी में कहना चाहिए कि आप बार बार संविधान बदलने की बात क्यों करते हैं, एक के बाद एक लीडर ऐसा क्यों आ जाता है जो संविधान बदलने की बात करता है। तो या तो उनका जो हाईकमान है, अमित शाह हो गए, मोदी हो गए, जो भी उनकी सह है, वो कहते हैं ऊपर से कि आप इस तरीके से कहो, या फिर अगर नहीं कहते तो उन्हें रोकना चाहिए। इन पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा अरुण गोविल की एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये एक दलित के घर पर खाना खाने गए थे। उस दौरान इन्होंने खाना नहीं खाया, इतनी हीन भावना थी इनकी दलित के मन में, और दूर से ही प्रणाम करके वापस आ गए थे। इसके पहले भी ये कई बयान दे चुके हैं। एक बार इनसे पूछा गया कि आप मेरठ लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरठ की आम जनता के यहाँ के मुद्दे क्या हैं, क्या परेशानियां, किस तरीके से आप काम करेंगे? तो इन्होंने कहा
कहा पहले चुनाव जीत लेते हैं, उसके बाद मुद्दों को देखेंगे। कमाल की बात है, चुनाव लड़ रहे हो, कम से कम ये अब तो पता हो कि आपके क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, पर इनको ये भी नहीं पता था। और ये इससे पहले ये लल्लू सिंह जो अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की ओर से, ये भी संविधान बदलने की बात कर चुके हैं। तो इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति की एक्टिंग है तो एक्टिंग के आधार पर कहिए, उसी करेक्टर में उसको नहीं कह दीजिए। चाहे भगवान श्री राम का किसी ने करेक्टर किया है तो उसे राम मत मानने लगिए, और किसी ने रावण का एक्टिंग की है, रावण का करेक्टर निभाया है, तो उसको रावण नहीं मानना चाहिए। उसने और भी तमाम तरीके के अभिनय किए हैं, जैसे कि अरुण गोविल हैं, इन्होंने और भी बहुत से एक्ट किए हैं, सिर्फ इन्होंने रामायण में सिर्फ राम का ही किरदार नहीं निभाया है। लेकिन अभी वर्तमान में ये राम राम इस तरीके से चिल्लाते हैं जैसे स्वयं राम हो। आप राम नहीं हो गए, आपको जनता के मुद्दे तक पता नहीं है, क्या परेशानियां हैं। राम भगवान होना तो बहुत दूर की बात है, कम से कम थोड़ा सा तो अंदर से डर लगना चाहिए कि मैं इतने बड़े शख्स भगवान श्री राम के उससे अपनी तुलना कैसे कर सकता हूं, जबकि इस तरीके की मूवी भी ये कर चुके हैं। तो इसीलिए ये वीडियो था, आपको भी पता होना चाहिए किस तरीके का माहौल है देश में, किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन यूट्यूब ऐसा माध्यम है जो बहुत आसानी से आप तक आजकल पहुंचा रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत सी चीजें दिखाता ही नहीं है। इसीलिए ये वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वोट बहुत अच्छे से कीजिएगा, वरना बाद में कहीं आपको ऐसा न लगे कि एक बार फिर से हमें बेवकूफ़ बना दिया गया, बाद में ऐसा कहना पड़ जाए, क्या पता स्थिति ऐसी बन जाए तो इस स्थिति पे ना आना पड़े। इतना जागरूक रहिएगा, कौन आपकी सरकारी नौकरी की बात कर रहा है, कौन महंगाई की बात कर रहा है, ये सब मुद्दे बहुत जेन्युइन हैं, भारत देश में जरूरी हैं, इनका ध्यान रखिएगा।